देखिए अगला प्रश्न है, लूनी नदी घाटी डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर इसके आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल, ये आपको बताना है कौन से युग से संबंधित है। लूनी नदी घाटी डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक स्थल, दरअसल ये जो स्थल की बात कर रहे हैं ये आपका बागोर की बात कर रहे हैं। बागोर कहाँ पर आपका? भीलवाड़ा में। बागोर भीलवाड़ा। बागोर और एक दूसरा स्थल है राजस्थान में तिलवाड़ा। ये दोनों ही स्थल कौन से काल से संबंधित है? मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। और मध्यपुरा पाषाण काल को ही क्या बोलते हैं? मिसोलिथिक बोलते हैं। मिसोलिथिक। मिसोलिथिक जो एज है ये आपका मध्यपुरा पाषाण काल को ही बोलते हैं। इसके अलावा एक आपका स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये भी आपका मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है पशुधन सहायक एग्जाम में 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें मध्यपुरा पाषाण क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के बारे में आपको बताना है। 4 आपको कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट के आधार पर इनमें से सही कथन कौन सा है आहड़ सभ्यता के बारे में, ये आपको बताना है। देखिए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे क्योंकि तांबे की भट्टियां यहां से प्राप्त हुई हैं। और ना केवल तांबे की भट्टियां यहां से प्राप्त हुई हैं, इसके अलावा तांबे के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तांबे के जो शस्त्र हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि तांबे से ये अच्छी खासी भली भांति तरीके से ये जानते थे। और इनको आहड़ जो संस्कृति है इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास संस्कृति। धीरज कुमार सांकलिया ने इसको बनास संस्कृति कहा है। 1961 में धीरज कुमार सांकलिया ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन किसने किया था, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन का कार्य किया गया था 1953 में, जबकि धीरज कुमार सांकलिया ने 1961 में किया था। तो पहला कथन है तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, देखिए नहीं थे गलत है। ठीक है, चावल से परिचित थे ये, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। चावल से परिचित थे, प्रमाण मिले चावल के, गेहूं के और जो ज्वार है उसके यहाँ से प्रमाण मिले हैं, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल था। तांबा मुख्य व्यवसाय था इनका, तांबा गलाना, तो ये भी सही है। यहाँ से काले और लाल रंग के मर्दबांड मिले हैं, बिल्कुल लाल और काले रंग के मर्दबांड मिले हैं। और इनको कौन सी विधि से तैयार किया जाता था? उल्टी तपाई विधि से इनको तैयार किया जाता था। उल्टी तपाई विधि से लाल काले मर्दबांड यहाँ से मिले हैं और सफेद रंग में ज्यामितीय आकृति इनके ऊपर उकेरी गई है। तो ये कथन भी आपको इसमें सही दे रखा है। यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कथन A, C और D, ये जो तीनों कथन है ये आपके आहड़ सभ्यता के बारे में सही बैठते हैं। यहाँ से टेराकोटा पद्धति में एक बैल मिला है जिसको बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये भी कहां से मिला? आपका आहड़ सभ्यता से मिला है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस तरीके का प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2016 में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था, राम सेकास्म और स्फटिक नाम का पाषाणकालीन उपकरण कहां से प्राप्त हुआ है? राम सेकास्म और स्फटिक नाम का पाषाणकालीन उपकरण यानी कि एक औजार है, ये कहां से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो ये जो औजार है ये भी आपका आहड़ सभ्यता से, आहड़ नाम का जो स्थान है उदयपुर, यहां से प्राप्त हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों में संबंधित नहीं है? यानी आहड़ से जो अवशेष मिले हैं उनमें इनमें से कौन सा है वो संबंधित नहीं है? देखिए चावल, अभी अपन ने बात की चावल गेहूं के साथ से, ज्वार के साथ से मिले हैं, तो ये तो है। तांबे की वस्तुएं, बिल्कुल तांबा गलाने की भट्टियां यहाँ से मिली हैं। इसके अलावा कृष्ण लोहित मर्दबांड यानी काले और लाल मर्दबांड मिले हैं जिनको उल्टी तपाई विधि से तैयार किया जाता था, तो ये भी मिले हैं। चित्रित दूसर मर्दबांड ये नहीं मिले हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है वही पूछा था, तो चित्रित दूसर मर्दबांड नहीं मिले हैं। देखिए चित्रित दूसर मर्दबांडों की बात करें तो ये आपके कौन सी सभ्यता से संबंधित है? लोह युगीन सभ्यता से संबंधित है, लोह युगीन सभ्यता। जबकि आहड़ सभ्यता कैसी है आपकी? ताम्रयुगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। 1000 से लेकर के ये आपके 800 ईसा पूर्व के लगभग ये आपका चित्रित दूसरे मर्दबांड मिले हैं। ठीक है, 1000 से 800 BC के काल के मिले हैं चित्रित दूसरे मर्दबांड, लोह युगीन के हैं, जबकि आहड़ के नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में, बिल्कुल सही है, सुनारी झुंझुनू है। गिल्लुंड राजसमंद में, ये भी सही है। जोधपुरा जयपुर में है, यहाँ पर ये जयपुर लिखा गया है, ये भी आपको सही दे रखा है। ओजियाना चित्तौड़गढ़, ये गलत है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओजियाना जो है वो चित्तौड़गढ़ में ना होकर कहां पर आपकी भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है ओजियाना। और कौन सी नदी के किनारे है? भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे है। ठीक है, ओजियाना जो सभ्यता है वो खारी नदी के किनारे विकसित हुई है और भीलवाड़ा जिले में है। और इसका उत्खनन देखिए, कल मैंने आपको बताया था ओजियाना का उत्खनन एक तो BR मीणा और एक आलोक त्रिपाठी। इसको याद कैसे करेंगे? ओजियाना आलोक, ओजियाना का उत्खनन किसने किया? आलोक ने किया। और आलोक क्या है? त्रिपाठी है। और एक BR मीणा,
BR मीणा प्लस आलोक त्रिपाठी। तो ओजियाना आलोक, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ओजियाना का उत्खनन किसने किया, आलोक त्रिपाठी ने। तो ओजियाना का संबंध है वो भीलवाड़ा से है, चित्तौड़गढ़ से इसका संबंध नहीं है। फिर देखिए गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। 2018 में और 2020 में दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए गिलुंड सभ्यता का विकास है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ है, तो ये आपका बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे इसका विकास हुआ है और राजस्थान के राजसमंद जिले से इस गिलुंड सभ्यता का संबंध है। ठीक है, बनास नदी के किनारे इसका विकास हुआ है और राजसमंद जिले से इसका संबंध है। और आहड़ संस्कृति से संबंधित जो स्थल है उन्हीं में से एक आपका गिलुंड, और इसका उत्खनन बीबी लाल के द्वारा किया गया था 1960-61 में। और जो ताम्र प्रस्तर युग है और ताम्र प्रस्तर के आगे का जो युग है उस के काल के यहाँ से अवशेष मिले हैं। तो मुख्य रूप से ताम्र प्रस्तर युग के यहाँ से अवशेष मिले हैं, क्योंकि ये आहड़ सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वहां से संबंधित है। तो ताम्र प्रस्तर युग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और जो बस्तियां हैं ये ईंटों का प्रयोग इनमें नहीं हुआ है। ठीक है, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। किस सभ्यता से प्राप्त मकानों में, बस्तियों में, यानी कि जो बसावट है वहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आहड़ में हुआ है, कालीबंगा में हुआ है, बेराट में हुआ है, गणेश्वर में नहीं हुआ है। ठीक है, गणेश्वर में। तो गणेश्वर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गणेश्वर का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, नीमका थाना, नीमका थाना जिले से है। अभी वर्तमान में ये पाइपलाइन में जिला बनेगा या नहीं बनेगा संशय है। नीमका थाना पहले किसका भाग हुआ करता था, तो सीकर जिले का ये भाग हुआ करता था। तो गणेश्वर सभ्यता ये नीमका थाना जिले में और कौन सी नदी के किनारे, तो कांतली नदी के किनारे ये विकसित हुई है। यहाँ से मुख्य रूप से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें आपका मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, गणेश्वर से। और यहाँ से जो भी उपकरण मिले हैं उसमें 99% तांबे का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ से जो भी आपको उपकरण मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उसमें 99% तांबे के उपकरण यहाँ से मिले हैं। यानी कि संपूर्ण भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचय निधि पूछा जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, RC अग्रवाल के द्वारा। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, RC अग्रवाल, पूछा गया है एग्जाम में। RC अग्रवाल के द्वारा गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कपिस्वर्णी मर्दभांड है वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो गणेश्वर सभ्यता से ही संबंधित है। कपिस्वर्णी मर्दभांड, इनका संबंध है वो कौन सी सभ्यता से है, तो गणेश्वर सभ्यता से है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता का उत्खनन है कि किसके निर्देशन में हुआ है, ये आपको बताना है। बालाथल है कहां पर, वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर में बालाथल सभ्यता से संबंधित है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है, ये आपको बताना है। बीबी लाल, RC अग्रवाल, VN मिश्र या अमलानंद घोष। बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में है और कौन से युग की है, तो ये आपकी ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। कौन सी नदी के किनारे है बालाथल, तो वैसे बालाथल और वैसे बेड़च, बेड़च नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। और किसके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है, तो VN मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, VN मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है। और बालाथल सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं उसमें मुख्य रूप से एक अवशेष काफी एग्जाम में पूछा जाता है, योगी मुद्रा में समाधान, योगी मुद्रा में समाधान। योगी मुद्रा में जो समाधान है ये कौन सी सभ्यता से मिला है, तो ये आपका बालाथल सभ्यता से मिला है। और VN मिश्र ने इसका उत्खनन कब किया था, तो 1993 में, 1993 में VN मिश्र के द्वारा बालाथल सभ्यता का उत्खनन किया गया था। ठीक है, और यहां से बालाथल सभ्यता से मिट्टी की बनी हुई एक सांड की मूर्ति मिली है। ठीक है, मिट्टी की बनी हुई सांड की मूर्ति कहां से मिली है, बालाथल से मिली है। और बेराट सभ्यता के बाद में देखिए अगर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान में सूती कपड़े का अवशेष कहां से मिला है, तो एक नंबर पर आपको करना है बेराट। लेकिन बेराट के बाद में दूसरा जो स्थल है वो कौन सा करना है आपको, बालाथल। ठीक है, यानी बेराट के बाद में दूसरा स्थल बालाथल है, जो जहां से आपके सूती कपड़े का अवशेष मिला है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए मैं आपको बता दूं, बालाथल से 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी बात एग्जाम में पूछी जाती है क्या, बिल्कुल पूछी जाती है। 11 कमरों वाले विशाल भवन, ये क्वेश्चन यहाँ पर शायद मैं लेना भूल गया, लेकिन आपको पूछा गया एक बार एग्जाम में, 11 कमरों वाले एक विशाल भवन के अवशेष कहां से मिले हैं, तो बालाथल सभ्यता उदयपुर से मिले हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहां पर स्थित है। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहां पर है, तो ये सिरोही में है। और सिरोही में अगर पर्टिकुलर जगह आपको दे दी जाए तो माउंट आबू में गोपीचंद गुफा है, वो कहां पर आपकी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।